इस चित्त का गुणों में आसक्त होना बंधन है, विषयों में आसक्त होना बंधन है, और भगवान में इस चित्त का अनुरक्त होना यही मोक्ष है। अब प्रश्न उठा कि चित्त का भगवान में अनुरक्त हो जाना मोक्ष है और गुणों में विषयों में आसक्त होना बंधन। मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही और बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। तो इस चित्त से भगवत चिंतन क्यों नहीं होता? चित्त का एक धर्म है कि जिसका चिंतन करता है धीरे धीरे तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है, तदाकार हो जाता है चित्त। महाराज जी, हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक भैंस चराने वाला था, गैया भैंस चराता था, और एक महान योगी पुरुष थे। खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज। बोले एक योगी पुरुष थे, वो गंगा जी का किनारा था, गुफा थी, तो उनको लगा कि बहुत बढ़िया है, गंगा जी हैं, यहीं चातुर्मास करेंगे। अब चातुर्मास में कुछ न कुछ तो भिक्षा रोज लेनी पड़ेगी। तो ग्वारिया बड़ा भगत था, उसने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा आप यहाँ? बोले हाँ, 4 महीना बच्चा यहीं रहेंगे। तो महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? बोले भैया तेरे ऊपर कोई भार वजन न पड़े तो गैया का धारोष्ण दुग्ध हमको एक बार दे दिया करो। हाँ हाँ बाबा दे देंगे, हमारी बहुत गैया हैं। तो गैया की धार काट के बाबा जी को दे देता। 4 महीना है गए। बाबा बोले बच्चा हमारा चातुर्मास से पूरा हो गया और अब हम प्रस्थान करेंगे, पर हमारे पास रुपया कौड़ी तो है नहीं जो हम तुमको दें, और आशीर्वाद तो सेवा करने वालों को अपने आप मिल जाता है। पर देखो बच्चा हम योगी पुरुष हैं, तुम अभी बालक हो, कुछ तुमको ध्यान धारणा सिखा देते हैं। अरे बोले बच्चा हम गैया, बाबा हम गैया भैंस चराते हैं, हम पे फुर्सत नहीं। बोले नहीं देखो ऐसा करो, तुम गंगा जी में स्नान करके इसी गुफा में थोड़ी देर बैठ जाया करो। जो गैया भैंस चर के बैठ जाती हैं उतनी देर स्नान करके बैठ जाया करो और ध्यान किया करो। भगवान का ध्यान सिखा दिया उसको। बोला महाराज ये भगवान का ध्यान हमसे नहीं बनेगा, हम तो जिसको देखा ही नहीं उसका हम ध्यान क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको सबसे प्रिय कौन लगता है? तो वो ग्वारिया बोला कि ये कल्लू भैंस हमको सबसे प्रिय लगती है, इतनी प्रिय लगती है भैंस हमको, हम थक जाते हैं इसकी पीठ पे सवारी भी कर लेते हैं, बड़ी बढ़िया भैंस है हमारी, बहुत प्रिय है हमको। बोले अच्छा तो बच्चा भैंस का ही ध्यान किया करो। ध्यान की पद्धति, आसन की पद्धति संत ने सिखा दी, वो भैंस का ध्यान करने लग गया। ध्यान करते करते उसकी ध्यान में ऐसी सिद्धि हो गई कि कालांतर में जब गुरुदेव आए तो लोगों ने कहा, वो पूछा उन्होंने गांव में को बालक कहाँ गया? बोले महाराज एक बाबा जी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी, अब तो बहुत लंबा समय हो गया वो गुफा से निकला ही नहीं है। गुफा का छिद्र छोटा था महाराज जी और भीतर से गुफा बड़ी थी, महात्मा उसी में रहते थे। तो महात्मा गए, उन्होंने देखा इसकी तो समाधि लग गई, समाधि लग गई उसकी। तब उन समर्थ योगी पुरुष ने उसके भीतर ध्यान में प्रविष्ट होकर उसको ध्यान से विचलित किया और उसको भीतर आवाज दी, वत्स मैं ध्यानोपदेष्टा तुम्हारा गुरु आ गया हूं, बाहर आओ मेरा स्वागत करो। तो उसने ध्यान में ही कहा कि मैं बाहर कैसे आऊं, गुफा का द्वार छोटा है, मेरे सींग बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे सींग इस गुफा के द्वार में अटक रहे हैं, और फिर सींग कथनचित निकल भी आवे तो हमारा पेट तो बहुत मोटा है, वो तो निकल ही नहीं सकता है। महात्मा प्रसन्न हुए, वाह बच्चा तूने भैंस का ध्यान करते करते तदाकार वृत्ति प्राप्त कर ली है,